किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। इंसान कर्म तो कर सकता है, लेकिन कर्म का फल और विधाता का विधान उसके हाथ में नहीं होता। आज की यह कथा उसी सत्य को उजागर करती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने भाग को चुनौती दी और अंत में स्वयं अपने अहंकार का भयावह परिणाम भुगता। यह कथा अर्जुन के वंशजों की है। अर्जुन के पुत्र थे वीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र राजा जन्मेजय राजा बने। जन्मेजय अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा दोष था, अहंकार। उन्हें अपने पुरुषार्थ और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन राजा जन्मेजय महर्षि वेद व्यास जी के पास बैठे थे। चर्चा महाभारत के युद्ध की हो रही थी। जन्मेजय ने मन में अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका उत्पन्न हुई और अहंकार से भरे स्वर में उन्होंने देव व्यास जी से कहा कि जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरुकुल कृपाचार्य थे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान विभूतियाँ थी, फिर भी आप सब महाभारत के इतने बड़े युद्ध को रोक नहीं पाए। देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय वहां होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। जन्मेजय के ये शब्द अहंकार से भरे हुए थे। देवव्यास जी शांत रहे। उन्होंने शांत से कहा कि पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। यदि ऐसा संभव होता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण में इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरे जीवन में होने वाली किसी भी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। वेद व्यास जी कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन, आज से कुछ वर्षों बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुझे मना करूंगा कि यह सब मत करना, लेकिन फिर भी तू यह सब करेगा। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुझे चेतावनी दूंगा कि उस यज्ञ को वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन तू वह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से ही कराएगा। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटेगी कि तू उन ब्राह्मणों को प्राण दंड हो देगा। इससे तुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और वहीं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जन्मेजय हंस पड़ा और बोला कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर कभी नहीं बैठूंगा, तो यह सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। देवव्यास जी ने गंभीर स्वर में कहा कि यह सब होगा और इसे रोक सको तो रोक लो। व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। उसे लगा कि उसने भाग को
मात दे दी है। समय बीतता रहा। वर्षों बाद अचानक उसके मन में शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा जागी। उसने सोचा कि मैं काला घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन उस दिन अस्तंबल में केवल काला घोड़ा ही मिला। मजबूर होकर उसे उसी पर बैठना पड़ा। फिर उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन घोड़ा अचानक अनियंत्रित हो गया और दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा। राजा चाहकर भी उसे रोक नहीं सका और कुछ समय बाद वह समुद्र तट पर पहुंच गया। समुद्र तट पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। जन्मेजय उसे देखते ही मोहित हो गया। उसने सोचा कि इसे महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। परंतु महल में लाने के बाद वह उसके प्रेम में इतना डूब गया कि उससे विवाह भी कर लिया। कुछ समय बाद रानी ने राजा से यज्ञ कराने की इच्छा व्यक्त की। जन्मेजय को व्यास जी की चेतावनी याद आई कि यज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन रानी के आग्रह पर उसने युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ कराया। यज्ञ के दौरान कुछ युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी को यह अपमान लगा और वह क्रोध से भर गई। उसने राजा से कहा कि इनका अपमान सहन नहीं किया जा सकता और इन्हें दंड मिलना चाहिए। राजा जन्मेजय ने रानी की बात मान ली और उन ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दिया। ब्राह्मणों की हत्या के कारण राजा को ब्रह्मा हत्या का भयानक पाप लगा। कुछ ही समय में उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर लगने लगा, पीड़ा असहनीय हो गई। अब राजा का अहंकार टूट चुका था। भयभीत होकर वह देव व्यास जी के पास पहुंचा और जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। देव व्यास जी ने कहा कि पुत्र, एक अंतिम अवसर देता हूं। मैं तुझे महाभारत की कथा सुनाऊंगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनना। यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं कथा रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, यह तेरे जीवन का अंतिम अवसर है। अब जन्मेजय को व्यास की बातों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनने लगा। व्यास जी ने महाभारत की कथा आरंभ की। उन्होंने भीम के बल के अद्भुत प्रसंग सुनाए कि कैसे भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाल दिया और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। यह सुनकर जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने तुरंत कथा रोक दी और गंभीर स्वर में कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, लेकिन तू अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि यह भी विधि द्वारा निश्चित था। फिर दिव्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आ गए और नीचे गिरने लगे। व्यास जी ने कहा कि यह मेरी बात का प्रमाण है। जन्मेजय जितनी मात्रा में श्रद्धा और विश्वास से कथा सुन चुका था, उतनी मात्रा में उसका कुष्ठ रोग मिट गया, लेकिन एक बिंदु अविश्वास का रह गया था और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। गीता की
11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। जिनके बारे में तू चिंतित हो रहा है वे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं। विधाता की लिखी को कोई नहीं बदल सकता। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ईश्वर नाम जाप या और नेक कर्म से हानि कम होती है। अगर आपको यह धार्मिक या और रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी, अगर यह कथा पढ़कर आपके मन में यह सवाल उठा कि आगे क्या होगा, और अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हमें ऐसी ही दिव्य और प्रेरणात्मक कहानियां लाने की शक्ति मिलती रहे। जय श्री राम।